नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से उस कंटेनर के पास खड़े हैं जहां हमने खड़े होकर आपको वीडियो शेयर किया था जिसमें कुछ भिंडी के बीज लगाए थे। और आज हम उन्हीं भिंडी के बीजों के पास में खड़े हैं। तो हम चाहेंगे वो इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे इस चैनल में नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो भिंडी का जब हमने बनाया था तो आपसे यही बताया था कि हम इस कंटेनर में कुछ बीज लगा रहे हैं और जब वो निकलेंगे हम आपको दिखाएंगे। इस कंटेनर में देखिए बीज निकल चुके हैं, कुछ इस कंटेनर में भी निकल गए हैं। लेकिन जब हमने आपसे ये कहा था कि जब आपके कंटेनर में पूरे बीज ना निकले तो आपको क्या करना है, उसके पहले मैं आपसे यही चाहूँगी तो बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आप तक नए वीडियोस जो हमारे वो पहुंचते रहें। हमने जब ये वीडियो बनाया था तब आप लोगों से कहा था कि आप जब इसमें बीज लगाते हैं सेम टाइम सेम डे आप उसी वक्त कुछ बीज इसमें भी लगा लें। अब वो बीज हम आपको क्यों लगाने बोले थे, जिन्होंने देखा है वीडियो वो तो जान चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा था इसके पहले वाला, उन्हें ये चीज़ पता नहीं होगी। हम आपसे ये कहना चाह रहे थे, देखिए जैसे मैंने इसमें 10 बीज लगाए थे, 10 से 12 बीज। 12 बीज में देख रहे हैं आप मेरे पास 2, 2, 4, 2, 6 और एक ये 7 पौधे इसमें निकले हैं। 7 पौधे फिर भी ठीक है, लेकिन इस कंटेनर में आप देखिए इसमें मात्र 3 पौधे निकले हैं। अगर मैं इस कंटेनर के पौधे को निकाल कर या उस कंटेनर के पौधे को निकाल के इसमें शिफ्ट करती हूँ तो देखिए कई बार मौसम में इतनी गर्मी होती है तो वो क्या होता है कि आपको पौधों को सुखा देती है। जैसे कि अभी अचानक ही काफ़ी तेज़ धूप आ गई, शाम बारिश आ गई, अभी काफ़ी तेज़ धूप आ गई है। तो क्या होता है, अगर हम इस पौधे को उखाड़ कर यहाँ से उखाड़ कर और अगर हम यहाँ लगाएंगे, हम आपको बता रहे हैं भिंडी का पौधा वो नहीं जागेगा, और अगर जाग भी गया तो उसका ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा। इसलिए हमने आपसे बताया था उसी वक्त ये बीजों को इस तरह से लगाना है। इन बीजों को इस तरह से लगाने से अब आप देखिए जैसे कि इसमें 3 पौधे हैं और हमने कुछ बीज इसमें लगा दिए थे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गड्ढा करके, और देखिए क्योंकि हमने एक साथ बीजों को लगाया है तो देखिए एक समान है बीज, कोई जैसे देखिए इसमें बिल्कुल छोटा सा पत्ता आया, इसमें बिल्कुल छोटा सा पत्ता, खाली इसमें थोड़ा सा बड़ा पत्ता आ गया है। कोई कोई बीज थोड़े हेल्दी होते हैं, वो थोड़े से जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो देखिए इस तरह से ये देखिए इन पौधों को निकालिए और आप उनको यहाँ पर लगा दीजिए। ये इस तरह के पौधे जो हैं आपके वो नहीं सूखेंगे, इसमें वो आराम से लग जाएंगे। अब देखिए ये पौधा सेम हाइट का हो गया। सेम हाइट का क्यों हुआ, क्योंकि हमने इन बीजों को सेम डे पे लगाया था। अगर हम इन बीजों को उस वक्त नहीं लगाते और अगर अब हम चाहते कि अब हम इन बीजों को लगाएं तो ये जो बीज हैं ये पौधे बड़े हो जाते और ये जो पौधे हैं वो छोटे हो जाते हैं। अगर एक ही कंटेनर में आप बड़े छोटे पौधे लगाएंगे तो क्या होगा वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे आपने सपोज मान लिया आपके ये 3 पौधे इसमें लगे थे, आप सोचते कि अब इतने में मैं बीज लगा दूं तो क्या होता, इन पौधों का ग्रोथ आगे हो जाता और इन पौधों का ग्रोथ जो है वो कम रह जाता और इन पौधों को बड़े पौधे जो है वो आपके दबा देते। इसीलिए आपको जब भी भिंडी के बीज लगाएं तो इस तरह से पॉलीथीन बैग में या कंटेनर में आप जब भी लगाएं तो एक समान लगाएं ताकि आप उन पौधों को इस तरह से शिफ्ट कर पाएं। जैसे आप देख रहे हैं इन कंटेनर्स को हमने पूरा बीजों से पौधों से अपना भर दिया है। अब ये जो पौधे बढ़ेंगे तो जो है वो एक साथ ग्रो करेंगे और इनमें जब फल और फूल आएंगे
तो वो भी एक साथ हो जाएंगे और इनका ग्रोथ जो है एक समान होने से कोई पौधा बड़ा या छोटा नहीं रहेगा। ये वीडियो हम उन लोगों को दिखा रहे हैं जो नए नए भिंडी लगाने के शौकीन हैं, क्योंकि भिंडी जो है वो गर्मियों में बहुत अच्छे से होती है और जो एक्सपीरियंस है उनको इनकी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको बीज लगाने में और ये गलती वो हमेशा करते हैं। और इस तरह से क्या होता है, बार बार पौधों को इधर से उधर खोद कर लगाने में जो पौधे हैं वो आपके सूख जाते हैं और जो भिंडी है टाइम पर जब हमें चाहिए तो वो हमें नहीं मिलती है। और यही कारण है कि मैंने आपको इस तरह से बीज लगाने के लिए बोला और इस तरह से शिफ्ट करने के लिए बोला। लेकिन आज हम आपको फिर से एक बार बीज लगाना भी बता देते हैं, क्योंकि ये तो हमने पौधा लगाया है, क्योंकि हमने यहाँ तक उन लोगों के लिए बताया जिन्होंने इसके पहले भिंडी लगाई थी। हमारा वीडियो देखा था या नहीं देखा या अपने तजुर्बे से उन्होंने लगाई थी, लेकिन आज हम आपको फिर से एक बार भिंडी लगाना बताते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये कंटेनर, इसमें मैंने कल शाम को बीज लगाया है। बीज मेरे 5-6 घंटे से भीग चुके थे और हमने इसमें लगा दिया। अब उनका जो अंकुरण बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये जो धूप पड़ रही है, धूप में क्या होता है जो बीज का अंकुरण बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और अंकुरण जो है वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से ये देखिए हमने इस कंटेनर में भी बीज लगा रखा है और अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा कंटेनर जिसमें हम बीज लगाने जा रहे हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ये भी दूसरा कंटेनर है। इस कंटेनर की जो मिट्टी है हमारी, इसमें खाली मिट्टी और गोबर की खाद है और इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है। अगर आपके पास सुविधा हो तो आप उसमें गोबर की खाद के अलावा वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि सब लोगों के पास में शहरों में बहुत ज़्यादा मिट्टी की भी कमी हो सकती है और थोड़ा गोबर की भी कमी हो सकती है, तो वो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आपका वर्मी कंपोस्ट हो वो अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपके जो छोटे पौधे हैं वो वर्मी कंपोस्ट की अधिकता की वजह से वो खराब ना हो, वो जले ना। अगर वर्मी कंपोस्ट में भी कोई इस तरह की खाद मिली रहेगी तो आपका पौधा थोड़ा ग्रोथ करेगा और उसके बाद उसकी हीट से वो जल भी सकता है। तो हमने तो इसमें खाली मिट्टी और गोबर मिलाई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये कोकोपीट डालेंगे। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि हमने कोकोपीट क्यों डाला है। कोकोपीट डालने से इसमें बीजों का जो अंकुरण होने के बाद, अंकुरण तो देखिए मिट्टी में भी होगा, कोकोपीट में भी होगा, लेकिन जब कोकोपीट के ऊपर में इसका अंकुरण होगा तो इसकी जो जड़ है, जो बारीक बारीक जो इसकी रूट है, वो इतने जल्दी अंदर जाएगी और जो पौधा है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी जब जड़ निकलेगी तो स्वाभाविक है कि जो आपकी जड़ है वो मिट्टी को अच्छी तरह से पकड़ के रख लेगी। तो इसीलिए इसमें कोकोपीट डालना बहुत ज़रूरी है। जब हम पॉलीथीन में बीज लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोकोपीट की मात्रा उसमें ज़्यादा रखते हैं, लेकिन हमने इसमें कोकोपीट नहीं डाला है और अब हम कोकोपीट डाल रहे हैं। अब आपको हम ये दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से बीजों को लगाना है। इन बीजों को मैंने भिगो दिया था, मैंने इसे एक वाइप्स में जो पेपर होता है उसमें इसे लपेट के रख दिया था और इसका देखिए इस तरह से अंकुरण हो गया है। तो जो अंकुरण वाला पार्ट है वो इस तरह से आप नीचे डाल दीजिए और पौधा जो है आपका ऊपर आ जाए। ये देखिए इस तरह से आप एक डिस्टेंस पर होल बना लीजिए और आप अपने टूल से भी बना सकते हैं। आपको जैसे सुविधा हो उस तरह से यहाँ पर होल को जो है आप कर सकते हैं। कई लोग 2 बीज भी लगाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो 2 बीजों को भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो सिंगल बीज भी लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए जैसे हम लगा रहे हैं। आपने देखा हमने इस कंटेनर में भी बीज लगाए हैं और इस कंटेनर में भी हमने बीज लगाए हैं।
जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो बेल वाले पौधे हैं और भी बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनको 1 से 2 कंटेनर में हम लगाते हैं। लेकिन भिंडी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने देखा, हमने अभी 6 कंटेनर्स में भिंडियों को लगा दिया है। अब 6 कंटेनर्स में भिंडी हमने क्यों लगाया है? क्योंकि एक पौधा एक फल देता है, मतलब एक फल मतलब एक बार में एक, फिर अगले दिन दूसरा, फिर तीसरा, 1 बाय 1 करके उसमें फूल जो है वो खिलते हैं। भिंडी ऐसी सब्जी है जिसे हमें कम से कम 15 से 20 भिंडी हमारे परिवार के लिए तो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इतने कंटेनर निकलते हैं कि एक दिन में कम से कम 15 पौधों की भिंडी हमें तैयार मिले। और यही वजह है कि हमने 6 कंटेनर्स लगाए हैं। कंटेनर में मैं अगर 8 पौधे लगाती हूँ तो मेरे 48 पौधे हो गए, क्योंकि 48 पौधे तो होंगे ही। अगर एक भी सूखेगा तो मैं पॉलीथीन से उठाकर उसमें शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि ये देख रहे हैं, ये जो बाकी बीज हैं मैं अभी पॉलीथीन बैग में लगाने जा रही हूँ। तो 8 पौधे का तो एवरेज है ही है एक कंटेनर में, तो स्वाभाविक है अगर मैंने 6 कंटेनर लगाए हैं तो 48 हो गए। अगर 48 हो गए तो मुझे एक दिन के बीच में या 2 दिन के बीच में मुझे कम से कम 20 से 25 भिंडियाँ मिल सकती है। तो 20 से 25 भिंडियाँ मिलेगी तो हमारी जो सब्जी है वो एक बिल्कुल सही तरीके से परिवार में हो जाएगी। और हमें टेरेस में इसी तरह से कंटेनरों का चूज़ करना चाहिए, इसी तरह से बीज या पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि हम जो लगा रहे हैं वो सब्जी हमें इस तरीके से मिले कि हम उसका आनंद उठा सकें। और भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो घर में बड़े छोटे सभी को पसंद आती है और बहुत आसानी से टेरेस में उग भी जाती है। इसीलिए भिंडी ज़रूर लगाइए। जिन्होंने नहीं भी लगाया है वो भी अभी भिंडी को लगा सकते हैं और उन्हें एक सही टाइम पर फल मिलने शुरू हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल पे जाकर इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।